नमस्कार साथियों, आखिर इजराइल इन मुस्लिम देशों से क्यों नहीं डरता है और क्यों इजराइल इतनी हिम्मत कर जाता है कि दुनिया में लगभग 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक मुस्लिम देश की हिम्मत नहीं होती है कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर ले। जबकि दूसरी ओर इजराइल किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर पूरी आजादी के साथ, पूरी ताकत के साथ हमला करने की कोशिश करता है और कर भी रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इजराइल के साथ जो है ऐसा क्या है कि इजराइल जो है इतना बेखौफ होकर जो है इन मुस्लिम देशों के ऊपर हमला करता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि इजराइल आखिरकार इन मुस्लिम देशों के ऊपर हमला करने से डरता क्यों नहीं है और बचता क्यों नहीं है। क्योंकि आपने अभी देख लिया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध लगभग 2 सालों से ऊपर चल रहा था, उसके खत्म होने के बावजूद, उसको खत्म भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, एक तरीके से वो बीच में रुक ही गया। उसके बावजूद भी जो है इजराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान इजराइल से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा देश है और मात्र इजराइल में 1 करोड़ यहूदी रहते हैं, और 1 करोड़ भी नहीं, लगभग 90 लाख के आसपास यहूदी रहते हैं और 10 लाख तो इजराइल में मुसलमान भी रहते हैं। 90 लाख यहूदियों में आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि उन्होंने ईरान की जो जनसंख्या है वो लगभग 9 करोड़ से भी ऊपर मानी जाती है और ईरान के पास एक पूरी फुल फ्लेज आर्मी है। कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई इजराइल ने जो है फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया और फिलिस्तीन में तो कोई आर्मी भी नहीं है। फिलिस्तीन के पास कोई आर्मी नहीं है और फिलिस्तीन के पास पूरी तरीके से जो है आतंकवादी संगठन है और उन आतंकवादी संगठन के ऊपर ही इजराइल ने हमला किया था। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान एक देश है और पूरी तरीके से वहां पर उनकी एक आर्मी है, फुल फ्लेज आर्मी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और थल सेना भी है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत जो है वो इजराइल के पास कैसे आ जाती है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इजराइल के पीछे पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की बैकअप लगी हुई है। जब से इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 से, तभी से ही अमेरिका ने एक ऑर्डिनेंस साइन किया हुआ है इजराइल यूनाइटेड नेशन के साथ भी कि इजराइल के ऊपर जब भी कोई हमला होगा, जब भी इजराइल जो है कभी किसी संकट में होगा तो अमेरिका जो है पूरी तरीके से उसकी मदद करेगा। दूसरी ओर हम जब ये 55 मुस्लिम देशों की बात करते हैं तो ये 55 मुस्लिम देश जो है एक मत नहीं है, ये पूरी तरीके से आपस में बटे हुए देश हैं और इनके आपस में जो है आपस में भी इनकी तालमेल नहीं होती है। कुछ देशों की तो हम बात कर लें जो मुस्लिम देश हैं लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से जो है वो इजराइल के साथ हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, अभी मिस्र की भी बात चल रही है इजराइल के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के लिए। तो कुछ तो ऐसे पूरी तरीके से जो देश हैं ये वो इजराइल के साथ पूरे तरीके से खुले तरीके से जो है इजराइल के साथ इन्होंने संबंध बना भी लिए हैं और इजराइल के साथ इनके पूरी तरीके से संबंध भी हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कुछ मुस्लिम देश हैं वो कमजोर हैं और जितने अमीर मुस्लिम देश हैं, इसमें एक पॉइंट है कि जितने अमीर मुस्लिम देश हैं वो सारे इजराइल के साथ हैं और जो गरीब मुस्लिम देश हैं, जो मिडिल क्लास के मुस्लिम देश हैं, वो पूरी तरीके से जो है इजराइल के एंटी हैं। तो अगर हम मान लो सीरिया की भी हम बात करें, लीबिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, लेबनान की बात करें, जॉर्डन की बात करें, तो जितने भी ये और देश हैं ये पूरी तरीके से गरीब मुस्लिम देश हैं। ये इसीलिए जो है इसीलिए इनके पास ना तो कोई आर्थिक शक्ति है, ना इनके पास कोई ऐसी फुल फ्लेज आर्मी है। इसीलिए जो है जितने गरीब मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के एंटी हैं और जो अमीर मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के पक्ष में है। तो इजराइल के पास एक ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है कि अमीर मुस्लिम देशों का उसके पक्ष में हो जाना, ये भी इजराइल को जो है एक बहुत बड़ा बैकअप देता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि आपस में ये मुस्लिम देश बटे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी मुस्लिम देश हैं इनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो आ रही है खलीफा बनने की। तो ईरान के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इजराइल ने इसलिए हमला किया कि ईरान जो
जो है वो परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा था, ये तो एक एक तो ये कारण था ही था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, जो कम ही लोग जानते हैं, वो ये कारण है कि ईरान जो है वो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था। खलीफा का मतलब ये है कि पूरी मुस्लिम जितने भी ये देश हैं 55, इनका सरदार बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि अभी जो पूरे मुस्लिम देशों का सरदार बना हुआ है वो सऊदी अरेबिया बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास मक्का और मदीना है। मक्का मदीना होने की वजह से सऊदी अरब इस समय जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका एक तरीके से वो सरदार बना हुआ है। लेकिन यही उपाधि जो है वो ईरान बहुत छटपटा रहा है इस उपाधि को लेने के लिए, और ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में पूरी तरीके से एंटी हैं। ना ईरान सऊदी अरेबिया को देख सकता है, ना सऊदी अरेबिया ईरान को देख सकता है। तो इसलिए जो इनका आपस में ये पूरा एक तरीके से एंटी जो हो रहे हैं, इसका फायदा पूरा तरीके से जो है वो इजराइल को मिलता है और अमेरिका को मिलता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के पाले में है। और सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कभी, और ना चाहेगा कि उसके पास से जो है ये मुस्लिम दुनिया का, मुस्लिम जगत के सरदार की उपाधि जो है वो चली जाए और ईरान के पास से चली जाए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खोमेनी, वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि उनके रहते रहते ईरान जो है वो इस मुस्लिम दुनिया का सरदार बन जाए, सरताज बन जाए। और ये भी एक सबसे बड़ी वजह थी कि इजराइल ने जो है ईरान को कमजोर करने की कोशिश की, और परमाणु हथियार तो एक था ही था वजह, और इजराइल ने जो है वो ईरान जो कि उससे लगभग 9 से 10 गुना बड़ा है, उसके ऊपर इतने बेखौफ तरीके से जो है वो हमला किया कि ईरान की लगभग 80% जो वहां पर उन्होंने परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए जो साइटें उनकी थी, अफसान जैसे शहरों में जो विकसित कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, और ईरान को जो है वो घुटने के ऊपर लाकर रख दिया। और अभी हाल ही में जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये तक कहा है कि अभी इजराइल और ईरान का जो ये युद्ध है ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जब तक हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खमेनी उनको मौत के घाट नहीं उतार देते, जब तक जो है इजराइल का बदला पूरा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अभी ये युद्ध एक तरीके से बीच में ही रुका हुआ है, इजराइल और ईरान का। और भविष्य में भी आप देखेंगे कि ईरान का जो युद्ध है वो ईरान पूरी तरीके से तबाह होने की स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी वजह जो है, इसका पूरे जिम्मेदारी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी के ऊपर है। उस एक व्यक्ति ने पूरे देश को जो है वो दांव के ऊपर लगा दिया अपनी मकसद और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। परमाणु संपन्न होने के लिए ईरान छटपटा रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि मुस्लिम जगत में पाकिस्तान के बाद जो परमाणु हथियार हैं वो ईरान के हाथ लग जाएं और ईरान भी जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश हो जाए। तो इसीलिए जो है इजराइल अब इतनी ताकत के साथ जो है ईरान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाला समय ईरान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।